हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, हाउ टू रजिस्टर ए शॉप इन इंडिया। जब भी आप कोई दुकान वगैरह खोलते हैं और उसका एक लीगली अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो किस तरह से पॉसिबल है, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी दुकान को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर शॉप का जो लीगल रजिस्ट्रेशन है वो कराना जरूरी क्यों है। तो देखिए, कोई भी शॉप को चलाने के लिए आपको एक लीगल लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि नॉर्मली जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपकी जो लोकल म्युनिसिपल पार्टी होती है वो बेसिकली यहाँ पे इशू करती है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसकी सहायता से आप अपनी दुकान को लीगली यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में गाइस आपको ये कई जगह काम भी आता है। जैसे अगर आप बैंक के अंदर जाएंगे तो बैंक में आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना है अपनी शॉप के नाम पे, तो भी गाइस आपको ये हेल्प करेगा। सो गाइस अल्टीमेटली अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, एक तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, करंट बैंक अकाउंट, वो भी आपके शॉप के नाम पे। सेकंड थिंग, अगर आप अपने कस्टमर को इनवॉइस इशू करना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पे लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरी चीज, मान लीजिए आपकी जो शॉप है वो रेंट के ऊपर है, तो अगर आप एक कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं अपनी शॉप के नाम पे, वहां पे भी आपको गाइस ये हेल्प करेगा। फोर्थ थिंग गाइस, अगर मान लीजिए आपको कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए या फिर लैंडलाइन का भी बिल चाहिए जो कॉमर्शियल आना चाहिए, तो बेसिकली वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। साथ में गाइस अगर आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रॉपर तरीके से, तो कभी भी आपको यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगी, जो कि नॉर्मली हमारी जो म्युनिसिपल पार्टी होती है वो लोकल बिजनेस के ऊपर यहाँ पे पेनल्टी अराइज करती है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको अपनी शॉप के लिए यहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो 90% केस में गाइस जब भी कोई भी शॉप ओपन करता है वो नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में यहाँ पे ओपन करता है, मतलब सिंगल बंदा एक एज ए प्रोप्राइटर जो है अपनी शॉप को ओपन करता है। तो गाइस यहाँ पे आपके साथ पास में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट लाइसेंस की बात करूं तो वो कहलाता है आपका शॉपेक लाइसेंस। तो गाइस जो शॉपेक लाइसेंस होता है वो आपकी लोकल म्युनिसिपल पार्टी यहाँ पे इशू करती है, और हर स्टेट के अंदर इसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो अलग अलग है। जैसे गाइस अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पे शॉपेक लाइसेंस को गुमस्ता लाइसेंस कहा जाता है। गुजरात की बात करूं तो वहां पे गुमसधरा लाइसेंस कहा जाता है। एमपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी की बात करूं तो वहां पे शॉपेक लाइसेंस कहा जाता है और लेबल लाइसेंस भी कहा जाता है। उसके अलावा गाइस अगर मैं वेस्ट बंगाल और कर्नाटका स्टेट की बात करूं तो वहां पे इसको ट्रेड लाइसेंस माना जाता है। तो गाइस अगर आप मान लीजिए शॉपेक लाइसेंस अपनी दुकान का बनवाना चाहते हैं तो जिस भी म्युनिसिपल पार्टी या जिस भी एरिया के अंदर आपकी शॉप है तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो अपना लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की बात करूं तो गाइस सिंपली आपको जो यहाँ पे आपले सरकार की वेबसाइट के ऊपर जाकर यहाँ पे जो अप्लाई करना पड़ेगा। गुजरात की बात करूं तो ई नागर करके वेबसाइट है। एमपी, बिहार, हरियाणा, मतलब हर स्टेट की अपनी अपनी एक अलग साइट बनी हुई है। तो गाइस इन सभी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, प्लस इनकी जो भी वीडियो गाइड्स होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस ये तो हो गई पहले वाले लाइसेंस की बात कि पहला ऑप्शन आपके पास में ये कि आपका जो सिंपल म्युनिसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन है उससे आप सिंपली शॉपेक लाइसेंस ले लीजिए। सेकंड थिंग गाइस, आपका जो शॉपेक लाइसेंस इशू होता है वो रिन्यूअल बेसिस पे इशू होता है। इसका मतलब है अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, प्लस आपकी शॉप का फोटो चाहिए, प्लस वहां पे एक बोर्ड भी लगा होना चाहिए, और आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी जो कि डिपेंड करेगी कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जनरली गाइस ये 5 साल के लिए होता है मैक्सिमम, तो आप मान लीजिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे भी अप्लाई करना चाहते हैं अपनी म्युनिसिपल पार्टी के साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी फीस लगती है। अब गाइस मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूंगा जहां पे आपको किसी भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी स्टेट जो डिपार्टमेंट होता है वहां पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, ना ही उनकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत है। ये जो आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ये बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली सेल्फ सर्टिफाइड बेसिस के ऊपर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू करता है। तो इसके लिए गाइस सिंपली कुछ नहीं करना, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो आधार नंबर है वो एटलीस्ट आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, ताकि ओटीपी जा सके और ओटीपी वेरीफाई करवा के आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट करवा सके। तो गाइस यहाँ पे उद्यम के ऊपर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा गाइस जिन भी शॉप का जो टर्नओवर है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शुरू से ही कि मेरा जो टर्नओवर है वो 40 लाख को यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा,
तो गाइस मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा हमेशा कि स्टार्टिंग से ही उनको यहाँ पे जीएसटी लेके चलना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर भी जाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से वो यहाँ पे जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में वो शॉपैक लाइसेंस वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं या एमएसएमई को अवॉइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं है। इसके अलावा गाइस कई सारी शॉप ऐसी होती है जो फूड रिलेटेड आइटम के अंदर डील करती है। जी हाँ, अगर ऐसा कोई केस है तो डेफिनेटली आपको एक फूड लाइसेंस यानी कि फैसाई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइस ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूं तो पहला जो लाइसेंस आता है शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए वो आता है आपका शॉपैक लाइसेंस, जो कि डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। सेकंड जो लाइसेंस आता है वो आपका एमएसएमई और उद्यम आता है, वो सेंट्रल लाइसेंस होता है और कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है आसानी के साथ में। तीसरा आपका जीएसटी हो गया जो कि ऑप्शनल होता है। फैसाई लाइसेंस की बात करूं तो वो भी आपका एक ऑप्शनल लाइसेंस हो गया। तो गाइस इन चारों लाइसेंस में से आप कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट यहाँ पे आपका एक करंट अकाउंट भी ओपन हो जाए, प्लस आप किसी भी कस्टमर को इनवॉइस वगैरह भी इशू कर सके। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको इनमें से कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in से भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।